आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो, भाई ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। संतोष निषाद जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा चंदौली बुजुर्ग के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। पहली बार आप ग्राम प्रधान बने हैं, युवा हैं, तमाम सपनों को लेके आप जनता के बीच में चुनाव के मैदान में आए। जनता ने आपके सपनों को सम्मान दिया, निर्वाचित किया। चुनाव जीतने के बाद से आपने बहुत सारे विकास कार्य किए होंगे, बहुत सारे प्रस्तावित होंगे। कौन कौन से विकास कार्य अब तक आपने करा दिया है? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे उस लायक समझें और मेरे वहाँ आए। और रही बात विकास की, तो गांव में बहुत सारे मतलब विकास किए हैं। आपके यहाँ जो है अकुशल मजदूर होंगे, हाँ, उनको जो है रोजगार देने के लिए जी। आपने मनरेगा से जी। कुछ कच्चे कार्य कराए होंगे। जी 100 दिन में तो रोजगार दिए हैं। आपके यहाँ कुल जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? अरे करीब करीब होंगे 150 लोग होंगे। कितने मजदूरों को आपने काम दिया? कम 100 मजदूर, तो 100 लोगों को तो कम से कम काम दिए हैं। तमाम चक्रोट जो है टुकड़े में होंगे, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अरे करीब करीब 3 किलोमीटर होगी। खड़ंजे का निर्माण कराए होंगे, मरम्मत कराए होंगे। खड़ंजे का भी मरम्मत नहीं, न्यू निर्माण कराए हैं। लगभग कितना है? अरे लगभग 70 मीटर होगा। आरसीसी भी करीब करीब 200-250 मीटर आरसीसी भी करवाए हैं। इंटरलॉकिंग का भी निर्माण आपने कराया? इंटरलॉकिंग भी करवाया है, करीब 200-250 मीटर इंटरलॉकिंग भी करवा चुके हैं। जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए कुछ अंडरग्राउंड नाली आप बनवाए? नाली करीब करीब समझ लीजिए 300 मीटर तक नाली करवाए हैं। अब बाकी नाली का सफाई हमेशा करवाते रहते हैं। और नाली प्रस्तावित है? हाँ प्रस्तावित है, करीब करीब 400 मीटर नाली प्रस्तावित है। अभी आगे कराना है। जैसे फंड आएगा वैसे काम होगा। कुछ घर ऐसे होंगे जहां नाली नहीं जा सकती है, तो वहां के लिए गवर्नमेंट ने जो है सोखते कई, हाँ सोखता व्यवस्था दिया। करीब 30-40 सोखता तो बनवा चुके हैं। फिर आगे भी SMW से करीब करीब 30-40 सोखता हम लोग काम शुरू है। SLW में आप चयनित हो गए? हाँ चयनित हो गए हैं। अब काम शुरू है इसमें SMW में भी हमारा। आप बर्मी नाडेप भी बनवाए? बनवाए। लगभग कितना बन गया? लगभग करीब करीब 15 बनवाए हैं। क्या वर्मी और नाडेप दोनों? काउ शेड और गोट शेड? काउ शेड गो शेड अभी दिए हैं। कितना प्रस्ताव दिए हैं? अरे करीब करीब दिए हैं 8-9 दिए हैं। पेंशन योजना में भी आवेदन आप कराए? हाँ पेंशन योजना में करीब करीब 100 लोगों का तो पेंशन का लाभ ले रहे हैं न्यू में। टोटल इस समय होंगे करीब 200 पेंशन भोगी होंगे जो पेंशन पा रहे हैं। और आवेदन आपने कराया? आवेदन 100 लोगों का कम से कम कराया है। 100 में कितने का आ गया? 80 लोगों का तो आ ही गया है। इस बार भी करीब करीब 50 गो अभी आवेदन पड़ा हुआ है। शौचालय के लिए भी आवेदन कराए? कुछ बने? शौचालय के लिए भी करवाया गया, करीब 20-25 शौचालय तो
न जिनको जरूरत है जो बोले उनको दिया गया, आगे भी दे रहे हैं हम लोग। आवेदन भी करवा भी रखे हैं। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास के करीब करीब 8 आवास दिया गया है। अभी आगे भी फीडिंग के लिए जब मांगा जाएगा तो दिया जाएगा, आगे भी दिया जाएगा आवास। जो इसी तरह सीएम आवास के लिए भी कुछ हुआ क्या? सीएम आवास के लिए जैसे 1-2 घर हैं उनको चिन्हित किया गया है, अब देखिए कब तक मिलता है। आवेदन हो गया? आवेदन हो गया है। मछुआ आवास? मछुआ आवास के लिए भी 4-5 आवास दिया गया है। मत्स्य पालन योजना में भी कुछ काम आप कर रहे हैं? मत्स्य पालन योजना में हाँ काम कर रहे हैं हम लोग। क्या? हमारे यहाँ ताल है, उसके लिए सुंदरीकरण के लिए भी, उसमें पालने के लिए मछली उछली का व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। आपके गांव में कुल पोखरे कितने हैं? अरे हमारे गांव में 2 पोखरे हैं। इन पे इनका कायाकल्प के लिए आपने किया कुछ गया, काम किए? पोखरे का सफाई सुंदरीकरण किया गया, दोनों पोखरे का। हाँ। क्या उसमें कुछ पक्के काम भी कराए? पक्के काम के लिए भी दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं। चबूतरा उतरा के लिए दिए हैं कि वहाँ पे बैठे लोग, जनता लोग बैठे या बैठ के उसके बाद टहले होने व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। प्रधान जी, केंद्र सरकार की मंशा है प्रत्येक घर जो है नल से जल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। आपके यहाँ पानी की टंकी की क्या स्थिति है? स्थिति बन गई है, टंकी बन गई है, बस करीब करीब देखिए जल्दी चालू, अब घर घर पाइपलाइन बिछ रहा है। इसी तरह प्रदेश सरकार जो है गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए जहां नंगे तार थे उनको बदल रही है, जहां कम क्षमता के ट्रांसफार्मर थे उनका उच्चीकरण कर रही है। जर्जर पोल बदले जा रहे हैं। तो आप भी प्रयास किए? हाँ, बहुत प्रयास भी किए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ तार लग गया है, केबल वायर हो गया, केबल वायर हो गया है, पोल इत्यादि जो खराब थे वो हो गया। जो बाकी है उसके लिए हम लोग जिस हिसाब से दे रखी है, अब देखिए जल्द ही मतलब वो भी खत्म हो जाएगा समस्या। आप युवाओं के शारीरिक विकास के लिए क्या खेल के मैदान की भी आपने व्यवस्था किया? खेल के मैदान के लिए भी हम लोग लेखपाल को दिए हैं चयनित करने के लिए कि जगह चिन्हित करके बताएं, और वहाँ पे खेल मैदान और जिम में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास तारामंडल रोड गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 1800889037। संतोष जी, अभी पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, जिन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया? करीब करीब 10-15 बच्चों को भेजे भी, ब्लॉक पे उनका प्रशिक्षण हुआ, और आगे भी भेजने की समझा रहे हैं बच्चों को कि आगे भी और भेजें। बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं जी। कुल विद्यालय कितने हैं? 4 विद्यालय हैं हमारे यहाँ। तो कायाकल्प योजना के तहत यहाँ भी कुछ काम आपने कराए? बहुत काम करवाए। क्या क्या कराए हैं? जैसे यहाँ चंदौली खुर्द के जो हमारे ग्राम सभा के 4 राजस्व गाँव है, वहाँ पर भी टाइलीकरण 18 बिंदु पर भी वहाँ पे काम करवाए। टाइलीकरण हुआ, लाइट हुआ, फिर मरम्मत हुआ, फिर शौचालय बालक बालिका विकलांग सब काम करवाए हैं। फिर नाउरदूर में बाउंड्री नहीं था, वहाँ पर भी बाउंड्री वाल काम करवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। आगे कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा स्कूलों पे काम हो। बाकी 2 विद्यालयों पे कौन से हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं? नाउरदूर में 2 विद्यालय हैं, और दोनों विद्यालय पे काम, एक हाटा में है। हाटा में भी करीब इंटरलॉकिंग तो हो गया, सब कुछ हो गया है। बाकी थोड़ा मरम्मत काम बाकी, वो भी जैसे बजट हम लोग के पास आएगा वो भी काम करवा देंगे कि बच्चे हम पढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, इस दौरान जो है बच्चों के ग्राफ को बढ़ाने के लिए जो है भी आपने कुछ प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है विद्यालय या सरकारी विद्यालयों में जाए? उसके लिए हम लोग कई मीटिंग करते हैं, फिर गांव में जागरूक करते हैं कि विद्यालय जाए, पढ़े लिखे, आज साक्षर हो, निरक्षर न रहे। क्या सामुदायिक शौचालय कितने हैं? सामुदायिक शौचालय 1 है। वहाँ केयर टेकर है? हाँ है। आपको जो सामुदायिक शौचालय मिला, क्या उसमें भी कुछ काम कराने पड़े? हाँ, वही टोटी वाला काम बाकी था वो करवाए, मरम्मत में करवाया टोटी।
प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड और जिला मुख्यालय पे भाग दौड़ न करें, तो वह प्रत्येक ग्राम सभा में जहां ग्राम पंचायत के भवन नहीं थे वहां नए भवन बने, जहां पुराने थे वहां कायाकल्प किया गया। जी जी। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? स्थिति हमारे यहाँ के पंचायत भवन पहले से बना हुआ था, बाकी मान लीजिए जो तो उसमें कुछ काम कराना पड़ा? हाँ, वही कलर वलर वाला और जो भी मान लीजिए थोड़ा मोड़ा काम था, फर्नीचर इत्यादि? हाँ, फर्नीचर इत्यादि तो था नहीं उसमें, तो वह मंगवाए? हाँ, मंगवाया गया। सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर? कैमरा कंप्यूटर हो तो मान लीजिए वहाँ से आपके पंचायत शायद तैनात है? हाँ, तैनात है, डेली बैठते हैं? बैठते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी जल्द ही कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाया क्या? स्ट्रीट लाइट लगा नहीं है, आगे प्रस्तावित है, और जैसे हो जाएगा वैसे चारों गांव में लगवाएंगे। कुछ आपके ब्लॉक प्रमुख विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा भी काम किए गए? जी जी, सांसद जी द्वारा मतलब करीब करीब 160 मीटर काम करवाया गया। कौन सा काम? यही ग्राम सभा चंदौली में ही आदर्श स्कूल से और इना के घर के तक मतलब अभी जल्द ही कराया गया है। कौन सा काम? विधायक जी द्वारा सीसी रोड बनवाया गया है। विधायक पहले खड़ंजा था, खराब था, माननीय सांसद जी आए थे, उनको दिया गया पत्र, तो हम लोग की बात सुने और आके यहाँ पे मतलब बनवाए दिए, तो बना सीसी 160 मीटर विधायक निधि से। और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा? ब्लॉक प्रमुख जी से भी दिया गया है, उनके लिए भी नाली या रोड दिया गया है सीसी। अब जल्द ही वो भी आश्वासन दिया। कितना मीटर दिए? अरे दिए 150 मीटर क्या सीसी है और 200 मीटर नाली है। जिला पंचायत से? जिला पंचायत जी से भी नाली के लिए कहा गया है, बोले हैं कि जल्द से जल्द आपको उपलब्ध। कितनी नाली? वो करीब करीब 250 मीटर होगी। बीते वर्ष जो है जी जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी जी आदेश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में जहां भी जरूरत है वहां बारात घर और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाए। ऐसे में आपके यहाँ क्या ये दोनों चीजें हैं? नहीं, अंत्येष्टि स्थल तो क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा नदी नहीं है कि वो बने, लेकिन सामूहिक विवाह के लिए अभी तो जगह पर मिला नहीं है हमें। आप प्रस्तावित भी मतलब दिए हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्ताव आपने दे दिए हैं। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी कितनी है? आंगनबाड़ी 4 है। इनके अपने भवन हैं? अपने भवन एक लोग का है, बाकी नहीं है। उसमें कुछ कराए काम? उसमें एक में नहीं, अभी वहाँ पे काम नहीं हुआ। अच्छा, बाकी 3 के लिए जो है आपने प्रस्ताव दिया? प्रस्ताव दिए हैं। क्या स्थिति है? स्थिति है कि देखिए हो सके तो गर्मी तक, मई तक मिल जाए। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए क्या एएनएम सेंटर के लिए भी आपने प्रयास किया? हाँ, एएनएम सेंटर के लिए भी प्रयास किए हैं। क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि अभी मिला नहीं है, आगे देखिए कब तक मिलता है। आप चुनाव के मैदान में आए तो कुछ आपके ड्रीम रहे होंगे, कुछ सपने रहे होंगे, कुछ जज्बात थे। वह कुछ जज्बात कौन से थे, वह सपने कौन से थे? जैसे सपने मान लीजिए थे कि गांव का विकास करना, जैसे मान लीजिए रोडें बहुत खराब थी, फिर नालियां, फिर गांव में मतलब शहर जैसा मतलब फीलिंग, सुविधा मिले, ऐसा कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। नालियां रोड ये सब करवा दिए हैं, बाकी आगे। आपका कोई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट? मेरा यही है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की मतलब गांव में पूरा विकास हो, गली गली रोड हो, नालियां हो, और फिर लाइट वाइट की रात बिरात अपने महिलाएं चाहे पुरुष जा सके, आ सके, कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।